तो हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक क्या हमारा है? फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। जैसे हमें क्या डिस्कस करना था, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सेकंड क्या है हमारा? सोशल इक्वालिटी, और थर्ड क्या है हमारा? इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो हमने बताया था आपको कि पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है कि लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। पहला, चाहे वो जनता का कोई भी जो व्यक्ति भारत का 18 साल से एबव हो, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। और दूसरा, वो अपना गवर्नमेंट से भाग ले सकता है। तो ये कहलाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पहला क्या होगा? राइट टू वोट। पहला क्या हो गया? राइट टू वोट। और सेकंड क्या हो गया कि वो सरकार के अंदर भाग, पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा है? सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी में क्या होता है हमारा कि समाज के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन या किसी भी जगह से आता हो या किसी भी तरह का डिसेबिलिटी हो, तो उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और हमारा क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी। जैसे मान लो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मनी से रिलेटेड है नहीं। जैसे मान लो एक कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट के लिए एक लड़का और लड़की दोनों अप्लाई करता है, दोनों फ्रेशर है और एक ही पोस्ट के दोनों अप्लाई करे, तो दोनों की सैलरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसे कहते हैं इक्वल इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो ये हमारा इक्वालिटी पॉलिटिकल, सोशल और हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये ज़रूरी है एक समाज में पीस और हार्मनी के साथ रहने के लिए, ठीक है। इतना तक समझ गए? इसका एग्जांपल हमने बताया था आपको, इससे डिफाइन हमने बताया था आपको कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? जो भी व्यक्ति भारत का 18 साल से एबव हो, नहीं, वो वोट दे सकता है, ठीक है। उसका है वो वोट को दे सकता है और अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर हमने इसका आपको बताया था एग्जांपल में, सोशल इक्वालिटी में बताया था कि जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर, ठीक है, किसी भी जेंडर का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी कास्ट का, किसी भी स्किन कलर का हो, उसको जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, जो भी सुविधाएं, वो सभी उसको मिलना चाहिए, है ना। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, उससे कोई मतलब नहीं, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रेलवेज है, जो भी गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर सभी का क्या है? सेम इक्वलिटी होना चाहिए, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आपको मैं जस्ट बताया था अभी, आप लोग मान लो कि आप आदित्य हो और आप कलिका हो, आप कल को एक किसी कंपनी में एक मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो दोनों की सैलरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ, अब सैलरी डिपेंड करता है लोगों के काम के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। अगर इनका एक्सपीरियंस स्किल ज़्यादा हो आदित्य का, नहीं, तो इनका सैलरी ज़्यादा हो सकता है, आपका कम हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम पोस्ट के लिए नहीं आपका सैलरी भी सेम हो। अगर किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, नहीं, उसका स्किल ज़्यादा हो, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों अगर फ्रेशर हो, नहीं, तो सेम पोस्ट के लिए आपका सैलरी भी सेम होना चाहिए। तो एक कहलाता है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी। तो अब हम जानते हैं कि हिस्ट्री जो इक्वालिटी है, आज जो हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आज हमारे देश के अंदर क्या इक्वालिटी है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह इक्वालिटी दिखता है, इसकी भी बहुत सारी समस्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो इक्वालिटी है, जो हम बात करते हैं, ये क्या पहले हमारे इतिहास में नहीं, क्या ये इक्वालिटी था? ये सामान्यता नहीं था। ये धीरे धीरे इसके लिए हमने क्या किया? बहुत बार संघर्ष किया, बहुत बार युद्ध लड़ा है, तब जाके आज़ादी पाया, तब जाके ये हम इक्वालिटी आया। तो चलते हैं कुछ इतिहास में जानते हैं। तो फर्स्ट जानते हैं, द इक्वालिटी दैट वी सी अराउंड अस डिड नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। अब जैसे हमने बताया जो आज इक्वालिटी वो पहले की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था। टुडे वी लिव इन ए फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। आज हम लोग क्या एक फ्री और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। एवरीवन इज अलाउड टू गो टू स्कूल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और रिलीजन। आज हर कोई स्कूल जाता है, जो भी बच्चे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, नहीं, वो क्या स्कूल जाते हैं। नहीं, पहले ज़माने में क्या था कि बच्चे स्कूल जाते नहीं थे, मतलब लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नहीं, तो ये क्या था? एक तरह का इनइक्वालिटी था। एवरीवन हु इज़ 18 years ओल्ड एंड अबव हैज़ राइट टू वोट। अब जो भी व्यक्ति 18 साल से अबव हो, वो वोट दे सकता है। आपको हमने बताया था कि जो भी बच्चा 18 से नीचे हो, वो वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास, हाँ वेरी गुड, उसके पास समझने की शक्ति नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि कौन सही और कौन गलत है। People can move freely to any part of the country and apply for jobs they want to do। और अब आज के टाइम में क्या है कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं भारत के किसी भी कोना में, और भारत के किसी भी जगह भी जाके काम कर सकते हैं। तो आज हमको ये इक्वालिटी मिला हुआ है, लेकिन ये पहले की तरह नहीं था। आज जो हमको मिला वो पहले नहीं था।
तो चलो आप जानते हैं कुछ पहले के बारे में। Let us look at some of the important stages that our country went through before we attained the equality we enjoy today। आज जो हम इक्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं उससे पहले बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारे स्टेज होके गुजरे हैं, तो उसको हम समझते हैं। फर्स्ट क्या हमारा मोनार्की, क्या हमारा है मोनार्की। मोनार्की में क्या होते हैं कि पार्ट्स ऑफ इंडिया वे इनिशियली रूल्ड बाय द डिफरेंट एम्पायर्स सच एज द मौर्याज, द गुप्ताज एंड द लेटर मुगल्स। जैसे मान लो ये हमारा एक समस्तीपुर एरिया है, नहीं मान लो हम यहाँ का राजा हैं, अगर हम यहाँ का राजा हैं तो हम अपने हिसाब से नियम और कानून बनाएंगे, जनता के हिसाब से हम नहीं बनाएंगे। हाँ, हो जाता है हम अच्छा राजा हो तो जनता के हिसाब से देखेंगे उसके क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके हिसाब से बनाएंगे। अब मान लो बुरा राजा है कि अपना सोचे तो क्या होगा, हम अपने फ़ायदे के हिसाब से नियम बनाएंगे। मान लो हमको जनता से बहुत ज़्यादा कर लेना हो, बहुत ज़्यादा पैसा लेना हो तो टैक्स बढ़ा देंगे, है ना। तो क्या यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है। तो भारत में बहुत सारे क्या थे, एम्पायर थे, जैसे गुप्ताज, मौर्याज, मुगल्स, नहीं अहोम्स, चालुक्य, ऐसे बहुत सारे एम्पायर होते थे जो क्या उसके राजा होते थे और वहाँ पर वो राज करते थे। अब इसमें समस्या क्या है कि इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होता है, असमानता होता है। जैसे मान लो जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर हो सकता है, कास्ट के ऊपर हो सकता है। जैसे पहले का कास्ट, जैसे उस टाइम होता है छोटा जात और बड़ा जात। जो उच्च जाति का हो उसको लोग शिक्षा मिलता था, जो निम्न जाति का हो उसको शिक्षा नहीं मिलता था। नहीं, जो थोड़ा पैसे वाला हो उसका क्या है, उसके लिए अच्छे से ट्रीटमेंट होता था, और जिसके पास पैसा कम उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होता था। तो उसके लिए सुख सुविधा भी क्या है, सबके लिए अलग होता था। तो ये हमारा क्या है मोनार्की में होता था, जहाँ पे एक तरह का इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में दिखता था। ठीक, आपका नेक्स्ट क्या है कॉलोनाइजेशन। इसमें क्या होते थे, व्हेन व्हाइल द मुगल्स वे आर रूलिंग द कंट्री द ब्रिटिश एंटर द कंट्री फॉर ट्रेड। जब हमारे देश के अंदर मुगल, ये भी मुगल बाहर से आए हुए थे एक तरह से, तो ब्रिटिश एंटर द कंट्री फॉर ट्रेड। उसी टाइम में जब मुगल यहाँ पे भारत में राज कर रहे थे तो ब्रिटिश भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। स्लोली दे एस्टैब्लिश देयर एम्पायर एंड बिगेन टू रूल इंडिया। और धीरे धीरे क्या हुए, वो यहाँ पे व्यापार करते करते भारत पे राज कर लिए और यहाँ पे अपना शासन चलाने लगे। ठीक है, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ग्रू अंडर द ब्रिटिश रूल। अब क्या हो गया, सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वालिटीज। जैसे ब्रिटिश समाज के अंदर क्या हुआ कि सामाजिक और इकोनॉमिक, जैसे कि इकोनॉमिक क्या हो गया कि जो भी भारत के नागरिक थे उनको लोअर पोस्ट पे रखते थे काम करने के लिए, और जो ब्रिटिश लोग थे उनको हायर पोस्ट पे काम कराते थे। तो उनका सैलरी वेतन ज़्यादा था और इनका सैलरी वेतन कम होता था। एक तरह का इकोनॉमिक स्ट्रेस भी हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गया, और सोशल इक्वालिटी भी कम हो जाएगा। सोशल इक्वालिटी भी कम, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, उनके साथ उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तो एक तरह का सोशल भी था। उन पर टैक्स लगाते थे नहीं, ये सब समस्या था किसके अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर। चाहे ब्रिटिश रूल हो चाहे मुगल रूल हो, इस दोनों के दौरान भारत के लोग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को फेस किया। द ब्रिटिश फेवर्ड लैंड रोवर्स, ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स ओवर लैंडलेस लेवलर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। अब देखो इसने क्या किया, भेदभाव क्या क्या किया। जो भी लैंड रोवर्स, जिसके पास ज़मीन अपना था, जिसके पास अपना ज़मीन था, जिसके पास व्यापार था, और जिसके पास मनी लेंडर था जो पैसा देता था ब्याज के ऊपर, ठीक है, उसके साथ फेवर करते थे, उनका पक्ष लेते थे। किसके ऊपर, जो छोटे किसान होते थे, जो हमारा काम करने वाले होते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। बात समझाया, मतलब कहने मतलब हो गया कि ब्रिटिश रूल में एक तरह का सोशल इनजस्टिस भी था। उसमें क्या था, जिसके पास अपना ज़मीन है, जो पैसा उधार लगा रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसका अंग्रेज़ों का अच्छा व्यवहार है, और जो लोग किसान है, जो लोग काम करते हैं, जो आर्टिसियन हैं, नहीं, उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते थे। तो ये हो गया हमारे क्या कॉलोनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी। आज जो हमारा डेमोक्रेसी, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, मोनार्की, सेकेंड हमने क्या देखा, कॉलोनाइजेशन, और थर्ड हम क्या देख रहे हैं, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में क्या है, तो कह रहा आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पर तो बहुत कम दिखा रहा है कि 100 साल, लगभग भारत जो लगभग 700 से लेके 800 साल तक गुलाम रहा है। 700 से लेके 800 साल तक गुलाम रहा है। मतलब भारत के बाहर से आके इन्वेटर सब भारत पर राज किए हैं और अपने हिसाब से नियम कानून बनाए हैं। ठीक है, और भारत में बहुत पहले से भी बहुत सारे इनजस्टिस भारत के अंदर ऑलरेडी था। नहीं, तो भारत जो है इन विदेशी आक्रमणकारियों से इनको आज़ाद होने में बहुत साल लग गया, जबकि बुक में बताया कि लगभग 100 साल, जबकि अंग्रेज़ यहाँ पर 200 साल राज किया है।
नहीं, उससे मुगल भी लगभग 500-600 साल राज किया है। तो उन सब से बाहर निकल के आज हमने क्या इस्टेब्लिश किया, डेमोक्रेसी भारत के अंदर, ठीक है, जिसके लिए हमने अपने इक्वलिटी के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए हमने लगभग कितने साल तक युद्ध किया, उनसे आज़ादी पाया। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब सबको पता है कि हमने भारत का आज़ाद कब हुआ है, 47 में। बताओ, लगभग 77 ईयर्स ही हुआ है। अभी हम लोग आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, ओनली 77 ईयर्स ही हुआ है। जस्ट हमने मनाया 15 अगस्त नहीं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया वे हेल्ड इन 1951। भारत में जो पहला इलेक्शन हुआ कब हुआ था, 1951। याद रखना कि 1951 में इंडिया में पहला इलेक्शन हुआ था। तो फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ है, 1951 में, ठीक है। अब क्या, इन 1950 इंडिया स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भारत ने 1950 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान बनाया। भारत ने पहले, इससे पहले क्या था, भारत गुलाम था, नहीं तो वहाँ पर क्या था, ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश का कानून था। उससे पहले मुगल का कानून था, नहीं तो जो भी इन्वेटर सब आए वो अपना अपना कानून बनाए। लेकिन भारत का जो अपना कानून बना, अपना संविधान बना, वो कब बना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, याद रखना इसको, ठीक है। और हमारे संविधान के रचयिता कौन है, भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर, इसको भी याद रखिएगा। इट डिक्लेयर्स इटसेल्फ ए डेमोक्रेसी विथ इक्वलिटी एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर। ये जो डेमोक्रेसी था, ये क्या था, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर था क्या था, इक्वलिटी, क्या था, समानता, ठीक है। जो हमारा जो डेमोक्रेसी था वो किसके ऊपर बेस्ड था, समानता के ऊपर। राइट टू इक्वलिटी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। राइट टू इक्वलिटी भारत के सभी नागरिक के लिए राइट टू इक्वलिटी का सबसे फंडामेंटल राइट था, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी मतलब क्या, जैसे मान लो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओगे तो आपके साथ क्या हो जाए, भेदभाव नहीं हो सकता है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि भारत का सभी नागरिक को राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू मतलब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भारत का जो एक मेन जो संविधान है उसका जो मेन फीचर वो क्या है हमारा है, वो है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हमें समानता का अधिकार देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। भारत का संघर्ष किसके लिए, समानता के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोग जरूर लाइक दिया करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा और मन लगा के पढ़ते रहेगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर रखें। इस चैनल पे आप हम लोग SST की वीडियो भी अपलोड करने जा रहे हैं, तो जरूर आप लोग वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।